Good morning, students. I am Rajesh Chorsia. Today we are going to start our new chapter, class 10, chapter 11, Human Eye and Colorful World. Okay. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, जिसमें हम पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये चैप्टर मैंने आपको जब क्लास 10th का हम लाइट वाला चैप्टर मतलब चैप्टर 10 पढ़ते थे तभी मैंने आपको बताया था चैप्टर 11 टोटली किस पे डिपेंड है, चैप्टर 10 लाइट पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो यदि आपको लाइट वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आता है तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो, यदि मैं बात करूं पावर ऑफ अकोमोडेशन की, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है। देखो, कोई मतलब ये हमारे आई की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। देखो, जो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो दूर भी होता है और पास भी होता है। ठीक है, तो देखो, तो हमारी आई क्या करती है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, और जो हमारे लेंस की यही कैपेबिलिटी क्या कहलाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ द लेंस या it is ability of an eye to adjust the focal length of the eye lens with the help of ciliary muscle so as to see nearby as well as distance object is called power of accommodation। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ये हमारे मतलब आई लेंस की कैपेबिलिटी मतलब आई फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है हमारी आई की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब देखना समझना, हमें पता है कि जो देखो, हमें पता है कि जैसे कि हमारी हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आई के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई। ठीक है, ठीक है, ये देखो, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो देखो ये इसमें क्या होती है, देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, ये हमारी आई है। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या है, रेटिना। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो ये तो फिक्स्ड होता है हमेशा, जो लेंस से और जो इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, रेटिना पे। तो वी तो हमेशा क्या हो गया, वी हमारा फिक्स्ड हो गया। तो जो भी हमें चेंज करना है वो क्या करना पड़ेगा, एफ और यू दोनों चेंज होते हैं। तो देखो यू तो चेंज होगा ही सही। देखो कभी ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा, कभी दूर में होगा, तो यू तो चेंज होगा ही सही। तो अब इसको अब हमें एग्जैक्ट वी पे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। और ये कौन करता है, हमारी आई में एक सिलेरी मसल्स होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से करती है। इसी वजह से हम देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो दूर होता है और पास होता है उसको क्लियरली देख पाते हैं। और देखो ये ऑब्जेक्ट हम क्लियरली तभी देख पाएंगे जब इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट शार्प कहां पे बनेगी, रेटिना पे। तो हमारी देखो वी फिक्स होता है और यू चेंज होता रहता है। अब तो यू अकॉर्डिंग टू यू हमें क्या करनी रहती है, एफ को चेंज करना रहता है। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना जल्दी देख लेते हैं, पास या दूर हो। ठीक है, तो देखो तो जो हमारे जो आई लेंस की यही कैपेबिलिटी, ठीक है, इस फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा वेरी, जो मतलब अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करती है फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ जो एडजस्ट होती है, और वो कौन करता है, हमारा सिलेरी मसल। ये सिलेरी मसल, सिलेरी मसल, ठीक है, यही वो काम करती है। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है आई लेंस को और एक्सटेंड करती है, मतलब रिलैक्स करती है। तो जब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, आपका जो आई लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब थिक होगा आई लेंस, जब थिक होगा लेंस थिक, तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वी नो दैट जब फोकल लेंथ, देखो P बराबर क्या होता है, 1/f
तो जब फोकल लेंथ कम होगी तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। और जब लेंस क्या होगा, जब लेंस क्या होगा, थिन, लेंस क्या होगा, थिन। और थिन कब होगा, जब एक्सटेंड होगा, मतलब रिलैक्स कंडीशन में होगा आपका लेंस। तो मतलब एक्सटेंड, रिलैक्स क्या मतलब एक्सटेंड होगा, मतलब उसको सिलेरी मसल खींच के रखेगी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थिन। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पावर क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो देखो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो लेंथ, जो हमारा लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो हमारे लेंस की यही कैपेबिलिटी हमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो आप जानते हो कि अकोमोडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडजस्ट करना। अकोमोडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडजस्ट करना। तो देखो आप इतनी बड़ी डेफिनेशन में लिखे, द कैपेबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, ये बट एक मतलब प्योर डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें एग्जैक्ट रेटिना पर इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, तभी हमें शार्प इमेज मिलेगी, अदरवाइज डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो और उसमें क्या होता है, तो देखो वी, देखो हमें पता है कि इमेज डिस्टेंस क्या होती है, वी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है। तो यू तो देखो कभी ऑब्जेक्ट पास होगा, कभी दूर होगा। तो तो उस विजन को अब हमें एग्जैक्ट रेटिना पर इमेज बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ, यदि देखो फोकल लेंथ कम होगी तो हमारी जो लेंस की पावर है वो बढ़ जाएगी, और जब फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो हमारी जो आई लेंस की जो पावर होगी वो घट जाएगी। बिकॉज रेसिप्रोकल होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हुई। अब देखो ये चीज समझ में आई होगी आई थिंक आपके। अब देखो अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकता है। तो जो जो मतलब एक हेल्थी ह्यूमन आई होती है वो मैक्सिमम कितना दूर देख सकता है, हेल्थी ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम कितना देख सकता है। फार पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकता है, तो उसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, कितना होता है फार पॉइंट या फार डिस्टेंस, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी तक कोई भी पर्सन है जो हेल्थी पर्सन होगा वो इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। अब जैसे कि आप बोलोगे कि सर इन्फिनिटी तक कैसे देख सकता है, हमें तो यहाँ से जैसे कि कुछ डिस्टेंस पे दूसरी सिटी होती है वही नहीं दिखती। तो भाई ये दुनिया गोल है। अब जैसे बात बताऊं तो देख, जो आपकी बिल्डिंग्स होते हैं वो आ जाती है आपके आगे आगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें। बट यदि मैं इन्फिनिटी की बात करूं तो जैसे कि सन कितना दूर है फिर भी हमें दिखता है ना, स्टार मून हमारे से कितना दूर है फिर भी हमें दिखते हैं। तो मतलब कोई भी जो नॉर्मल पर्सन, हेल्थी पर्सन कितना डिस्टेंस तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक। तो उसका वो क्या हो गया, तो हेल्थी पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है नियर पॉइंट, कितना होता है 25, मतलब मिनिमम कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इससे कम भी देख सकता है बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब लगातार कितना देख सकता है, देखो ये इतना होता है, इतना होता है 25 सेंटीमीटर। तो मतलब कोई भी हेल्थी पर्सन मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक नॉर्मली देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना देख सकता है, इन्फिनिटी। तो इसका हेल्थी पर्सन का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो अब हम बात करेंगे आई डिफेक्ट या डिफेक्ट ऑफ विजन। तो मेनली देखो आप, डिफेक्ट ऑफ विजन तो बहुत सारे होते हैं बट आपके सिलेबस में मेनली कितने हैं, 3 है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं बात करूं मायोपिया, तो मायोपिया को हम क्या भी बोलते हैं, नियर साइटनेस। क्या भी बोलते हैं, नियर साइटनेस, साइटनेस। और हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या भी बोलते हैं, फार
फार साइटनेस, फार साइटनेस, ठीक है। तो मायोपिया को नियर साइटनेस भी बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस भी बोलते हैं। अब देखो हम डिस्कस करेंगे मायोपिया के बारे में, ठीक है। मायोपिया होता क्या है, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, मायोपिया सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा मायोपिया या फिर नियर साइटनेस। मायोपिया और नियर साइटनेस, ठीक है। तो देखो मायोपिया और नियर साइटनेस, देखो नाम से क्या लग रहा है, देखो देखने पे तो ऐसा लग रहा है नियर साइटनेस, नाम से तो ऐसा लग रहा है हमें कि इसको पास की ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था वो बहुत पॉजिटिव आदमी था, मतलब उसने उसको डिफेक्ट नहीं माना, उसने क्या नाम दिया, मतलब पॉजिटिव पॉइंट को लिया, नियर साइटनेस। मतलब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जो नियर विजन, मतलब जो पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में। नियर साइटनेस में क्या होता है, नियर साइटनेस देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पास का ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती होगी, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे प्रॉब्लम। इसको मतलब वो बहुत पॉजिटिव आदमी था, उसने उस चीज को तो पॉजिटिव लिया। तो इसमें क्या, नियर साइटनेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मतलब पास का नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देता है, जो डिफेक्ट होता है वो किस में होता है, दूर की ऑब्जेक्ट को देखने में। तो नियर साइटनेस में या मायोपिया में ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन नियर ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में, ठीक है। तो अ पर्सन अ पर्सन सफरिंग a person suffering from this defect from this defect from this defect can see the can see the see the near object, can see the near object clearly but cannot see but cannot see far object. A person suffering from this defect can see the near object clearly but cannot see the far object. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नियर मतलब नियर पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में। कहाँ पे होती है प्रॉब्लम, कहाँ पे होती है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये डिफेक्ट होता क्यों है, तो डिफेक्ट कॉजेज क्या होंगे इसके। तो कॉजेज की यदि मैं बात करूं तो देखो तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, टू शॉर्ट। देखो जो आई लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, टू शॉर्ट, ठीक है। द फोकल लेंथ focal the focal length of eye lens is too short, it become too small, yeah, eye lens is eye lens become
बिकम टू स्मॉल। देखो अब देखो और इसमें क्या हो जाती है, और दूसरा डिफेक्ट क्या हो जाता है, आई बॉल इज टू एलोंग, आई बॉल इज एलोंग, और आई बॉल की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, आई बॉल की साइज क्या हो जाती है हमें, आई बॉल गेट elongated, आई बॉल गेट elongated। ठीक है, जिससे देखो दो रीजन होते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू स्मॉल। जो देखो क्या होता है इसमें, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसकी, आपके आई लेंस की। आपकी जो आई का जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मतलब तो इससे क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और जो आपकी इमेज होगी वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होता है, आई बॉल गेट एलोंगेटेड, मतलब आई बॉल क्या हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है। तो मतलब क्या हो जाती है, रेटिना की डिस्टेंस बढ़ जाती है। रेटिना की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मतलब रेटिना बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो यदि नॉर्मल हेल्थी पर्सन की बात करूं, देखो इसमें दो डायग्राम बनाते हैं अपन, दो डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे, दो डायग्राम बना रहा हूं मैं इसमें, ये ठीक है, ये है। अब जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट हेल्थी पर्सन तो इस जगह पे इमेज फॉर्म करेगा, एग्जैक्ट ये रेटिना पे। ठीक है, तो ये तो क्या है, हेल्थी पर्सन, हेल्थी हेल्थी पर्सन, हेल्थी पर्सन इस तरीके की शार्प इमेज फॉर्म करेगा, कहां पे, एग्जैक्ट रेटिना पर जिसको ये डिफेक्ट होगा, डिफेक्टेड पर्सन, तो डिफेक्टेड पर्सन क्या होगा, इस तरीके की, जो डिफेक्टेड पर्सन होगा वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करेगा, तो देखो वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करेगा, ये मतलब रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म करेगा डिफेक्ट पर्सन, डिफेक्ट डिफेक्ट पर्सन क्या करेगा, ये इमेज फॉर्म करेगा रेटिना से पहले। ठीक है, ये इस तरीके से रेटिना ये है हमारा। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखो अब देखो कोजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू स्मॉल। देखो पावर बराबर क्या होता है, 1/f। जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो पावर यहाँ पे पावर ज्यादा होने से क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या होती है, आपकी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, क्या आपका जो लेंस हो जाता है बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ कम होने से क्या होता है, फोकल लेंथ कम होने से क्या होता है, पावर बढ़ जाती है लेंस की। पावर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मायोपिया। या फिर क्या होता है, आई बॉल गेट एलोंगेटेड, आई बॉल क्या हो जाती है, एलोंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एलोंग होने से क्या होता है, जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना की डिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या हो गया, जब रेटिना की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब रेटिना की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अब यहाँ पे पावर भी बढ़ गई और रेटिना की डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले ही क्या हो गया, आपका आपका ये क्या हो गया, पहले ही क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, मतलब दो लाइट रेज मिल जाएगी, इमेज पहले ही रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाती है। अब देखो इस डिफेक्ट को हमें सही करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं इस डिफेक्ट को,
ठीक है, इस डिफेक्ट को देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट रेटिना पर, यहाँ पर यदि मेरे को एग्जैक्ट रेटिना पर ये शार्प इमेज बनानी है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग हो रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट चीज यहाँ पे लगानी पड़ेगी, अपोजिट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखो यदि मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है, हमने सॉरी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो क्या करेगी, वो लाइट को डाइवर्ज करेगी और फिर ये कन्वर्ट करके एग्जैक्ट कहाँ पे, रेटिना पर इमेज फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो करेक्शन, तो देखो यदि मैं तो देखो अब ये हमारा आइलैंड, अब देखो मैंने यहाँ जैसे ही क्या किया, ये कॉनकेव लेंस, अब जैसे कॉनकेव लेंस लगाया तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको लाइट को डाइवर्ज कर दिया और इमेज, और फिर ये डाइवर्ज होकर लाइट कहाँ पे गई, हमारे आई लेंस पे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस पे, इसने एग्जैक्ट कहाँ पे इमेज फॉर्म की, रेटिना पे, एग्जैक्ट कहाँ पे इमेज फॉर्म की, तो करेक्शन ऑफ मायोपिया, तो ये क्या हो गया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। ये चीज क्लियर होगी। तो देखो ये क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो आपके आई बॉल की साइज है, आई बॉल गेट एलोंगेटेड, ठीक है। तो आई बॉल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एलोंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है, रेटिना की डिस्टेंस क्या हो जाती है, मतलब आपके आई बॉल की साइज बढ़ जाती है, तो क्या होती है, आपकी जो रेटिना की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किससे, लेंस से। तो क्या होगा, पहले ही इमेज फॉर्म हो जाएगी रेटिना से पहले, तो ब्लर हो गई इसी, ठीक है, तो शार्प इमेज नहीं बन पाएगी। और मेनली देखो ये जो डिफेक्ट होता है ना, मेनली जो डिफेक्ट होता है, देखो ये डिफेक्ट होता है, तो ये डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जो कम एज के बच्चे होते हैं, जैसे कि 5-10 साल से बच्चों से लेके 25 से 30 साल तक के बच्चों में, या मतलब एडल्ट पर्सन में, लोगों में ये देखने को मिलता है मेनली डिफेक्ट। अब देखो इसमें मैंने क्या लिया, करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इस करेक्शन के लिए, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव लेंस की, नहीं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, 1/, तो नेगेटिव पावर क्या, तो इसको करेक्शन के लिए, तो जिसके भी माइनस में नंबर होते हैं आपके स्पेक्ट्रम्स के, तो जो चश्मे के जिसके भी माइनस में नंबर होते हैं, और तो मतलब जिसको भी मायोपिया होगा ना, उसके हमेशा माइनस में नंबर आएंगे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस, और मेनली जो मतलब ये युवाओं में ज्यादा होता है, ठीक, यंग पर्सन में ज्यादा होता है ये डिफेक्ट, ठीक है। तो उसके, तो जिसके भी मतलब मायोपिया है, तो उसके हमेशा माइनस में नंबर होंगे चश्मे के, ठीक है। तो स्पेक्टेकल्स के उसके माइनस में नंबर होंगे, जिसकी भी मायोपिया है देख लेना आप, आपके माइनस में होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अपन जो हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया है, हम किस में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।